Hello dear students. In the previous lecture we have already discussed about the DNA structure and replication of DNA. So one more important aspect that should be discussed is a complementary base pairing. So जो भी आपका DNA या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यहाँ पे जो एडेनिन है that is would always pair with a thymine, whereas guanine is always pair with a cytosine. So adenine is your purine nucleotide and thymine is a pyrimidine. This is guanine is a purine nucleotide and cytosine is a pyrimidine nucleotide. तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हमेशा pyrimidine न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयर होगा and this adenine would always pair with thymine, whereas guanine is always pair with cytosine. ये कभी भी एडेनिन वुड नेवर पेयर विद अ साइटोसिन वेयरएज गुआनिन वुड नेवर पेयर विद थाइमिन, बिकॉज जो आपकी पेयरिंग होती है दिस इज विद द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे आपके एडेनिन इज कंफर्टेबल मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन वेयरएज गुआनिन इज फॉर्मिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन. सो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे एडेनिन हमेशा आपका थाइमिन के साथ पेयर होगा and guanine would always pair with cytosine. And जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दिस इज वुड बी लाइक दिस. थाइमिन वुड पेयर ऑलवेज विथ एडेनिन और एडेनिन वुड ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, whereas cytosine would always pair with guanine or guanine would always pair with cytosine. So this is a complementary base pairing. This thymine is pairing with adenine with 2 hydrogen bonds, whereas cytosine and guanine pairing with 3 hydrogen bonds. Moving to the next topic, that is transcription. So the transcription is the process in which the ribonucleic acid RNA is getting synthesized from your DNA molecule. So जहाँ पे आपका DNA molecule से RNA molecule का synthesis हो रहा है, इस process को हम बोलते हैं transcription. जो आपका DNA मटेरियल होता है या DNA होता है दिस इज़ अ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आपकी जो DNA पे पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग होती है या फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम जीन बोलते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो आपकी जो DNA होती है उस पर पर्टिकुलर आपकी सीक्वेंसिंग जिसको हम जीन रेफ़र करते हैं या जीन से डिनोट करते हैं, ये आपका पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब ये जो जीन है डीएनए का, दिस इज जीन, दिस इज विच इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डीएनए, ये आपका आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होता है. आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होने के बाद आपका ये फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करता है विच इज़ द ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो यहाँ पे जो आपका जीन है दिस इज यूज टू एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ योर आरएनए मॉलिक्यूल. जो आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो आपका एक स्ट्रैंड होता है जहाँ से आपका वर्किंग आरएनए कॉपीज़ का फॉर्मेशन होता है. उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग या आपकी टेम्पलेट या सेंस स्ट्रैंड. तो ये जो आपका स्ट्रैंड होता है जहाँ से आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है इसको हम टेम्पलेट या सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. एंड जो डीएनए स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्रिप्शन में नहीं पार्टिसिपेट करता है या आपका आरएनए सिंथेसिस में नहीं पार्टिसिपेट करता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं. सो यू कैन सी दिस इन फिगर. दिस इज योर डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, 2 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस 2 स्ट्रैंड्स. अब ये जिस स्ट्रैंड से आपका आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, वेयर इज दिस स्ट्रैंड विच इज नॉट participating in transcription, this strand is known as coding strand. The transcription process is selective in nature. जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो आपके कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिव रीजन ऑफ डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है, जिसको अभी हमने जीन रेफर किया था. सो आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या पर्टिकुलर आपका सेलेक्टेड रीजन डीएनए का ही आरएनए के आपके फॉर्म में ट्रांसक्रिप्ट होता है.
सो दिस इज वाई दिस इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, क्योंकि आपका पूरा डीएनए मॉलिक्यूल नहीं ट्रांसक्रिप्ट होता है, only few part or small region of your DNA is transcript into your RNA molecule, और वो फर्दर आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो हमें आपका प्रोडक्ट मिलता है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। सो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। और ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये फर्दर उनमें अल्टरेशन होता है, स्प्लिसिंग होगी, टर्मिनल एडिशंस होंगे, बेस मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसके बाद एडिटिंग के बाद, अल्टरेशन के बाद, जो जिसको हम कलेक्टिवली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, इसके बाद एक फंक्शनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल हमें मिलता है। सो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से, पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए से आपका पहले आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, उस आरएनए मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसके बाद ये इसमें आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं जिसमें आपका स्प्लिसिंग होगा, टर्मिनल एडिशंस, बेस मॉडिफिकेशन, ये सब होने के बाद जो आपका फंक्शनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस. So we will move next to the transcription process in your prokaryotes. So the enzyme which is responsible for your synthesis of all RNA in prokaryotes, this is your RNA polymerase. तो आपका जो ये single enzyme which is a DNA dependent RNA polymerase, या उसको हम simply RNA polymerase बोलते हैं, ये आपका प्रोकैरियोट्स में सारे RNA सिंथेसाइज करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है या आपका इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इन योर प्रोकैरियोट्स। ये आपकी 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। दिस इज कंप्लीट होलोजाइम, ठीक है। दिस कंप्लीट एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। यहाँ पे जो आपका एक कोर एंजाइम है विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स और एक आपका है सिग्मा फैक्टर। सो ये जो 4 यूनिट सब यूनिट्स है इसमें 2 आपके अल्फा सब यूनिट्स है एंड 2 बीटा यूनिट्स, एंड दिस इज योर सिग्मा फैक्टर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर होलो एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज इन योर प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन जनरली जो आपका आरएनए सिंथेसिस है ट्रांसक्रिप्शन, दिस इन्वॉल्व 3 डिफरेंट स्टेजेस: इनिशिएशन, elongation and termination. So we will see these steps thoroughly. So first step is your initiation. आपका जो इनिशिएशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, when this RNA polymerase, ठीक है, ये आपका आके डीएनए पे बाइंड करेगा and this will start the transcription from your promoter region. तो आपके जो डीएनए होता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन होगा जहाँ पे ये एंजाइम, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, जो आके बाइंड करेगा एंड दिस विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो जो आपका ये प्रमोटर रीजन होता है दिस इज जनरली ऑन कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वहाँ पे ये प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, वो आपका जो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का है वो रिकॉग्नाइज करेगा और उसके प्रमोटर रीजन का आपका जो आइडेंटिफाई करने के बाद वो डीएनए मॉलिक्यूल पे आके बाइंड करेगा एंड देन दिस ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड। इन योर प्रोकैरियोट्स देयर इज 2 प्रमोटर रीजन्स जिसको हम प्रिब्नो बॉक्स या टाटा बॉक्स बोलते हैं, जो आपका 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर बना है, TA ये आपका जनरली आपका जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहाँ से 10 बेसिस अवे, ठीक है, लेफ्ट साइड में लोकेट होता है। वी विल सी दिस विथ मोर, वी गेट मोर क्लियर आइडिया विद द फिगर। एंड अनदर आपका जो प्रमोटर रीजन है दिस इज 35 सीक्वेंसिंग। ये आपका बेस सीक्वेंस TTGACA आपका बेस सीक्वेंस होता है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से 35 बेसिस लेफ्ट साइड आपका रिसाइड करता है। सी दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड जो आपका, जहाँ से आपका ये
प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, दिस इज ऑन कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपका जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, दिस इज ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट जो आपका सिग्मा फैक्टर है, दिस विल रीड दिस कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर है, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड में इस प्रमोटर रीजन को रीड करेगा, और इस प्रमोटर रीजन को रीड करने के बाद ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आके बाइंड करके फिर आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। सो आपका जो प्रमोटर रीजन है, दिस इज योर प्रिब्नो बॉक्स विच इज अ टाटा बॉक्स। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 10 बेस लेफ्ट साइड रिसाइड करता है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ट्रांसक्रिप्शन का। यहाँ से ये 10 बेस पेयर अवे लेफ्ट साइड रिसाइड कर रहा है। वहीं आपका जो 35 सीक्वेंस है विच इज TTGACA, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 35 बेसिस लेफ्ट साइड आपका रिसाइड कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर प्रमोटर रीजन्स ऑन कोडिंग स्ट्रैंड। ये ध्यान रखिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड से आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रहा है, दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड जहां से आपका आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा, या आपका जिस स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज होगा, दिस इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अब ये जो प्रमोटर रीजन है कोडिंग स्ट्रैंड पे, ये आपका सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विल रीड, और जब ये आपको डीएनए पे इस कोडिंग स्ट्रैंड पे ये आपके प्रमोटर रीजन मिलेगा सिग्मा फैक्टर को, तो ये आपका आके यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा। दिस प्रमोटर रीजन विच इज अ प्रिब्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 10 बेस आपका 10 बेस लेफ्ट साइड रिसाइड करता है। वहीं आपका जो 35 सीक्वेंस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 35 बेसिस अवे इन लेफ्ट साइड रिसाइड करता है। सो इस तरह से आपका इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन का होगा। वंस योर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज विल रीड दिस कोडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे इसको प्रमोटर रीजन मिलेगा वहाँ पे आके बाइंड करेगा, एंड दिस विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और जो आपका ट्रांसक्रिप्ट करेगा, या जिस स्ट्रैंड से आपका आरएनए आपका सिंथेसाइज होगा, ठीक है, दिस इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। और जो आपका प्रमोटर रीजन होता है, ये आपके कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज योर एलोंगेशन आपका स्टेप। सो यहाँ पे जब आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई किया, वहां पे आके वो बाइंड हुआ, देन द सिग्मा फैक्टर विल बी रिलीज्ड और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का स्टार्टिंग होगा। सो एक बार सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करके उस एंजाइम को डीएनए पे बाइंड कर देगा, और उसके बाद वो सिग्मा फैक्टर विल बी रिलीज्ड। इसके बाद आरएनए जो सिंथेसिस होगा, दिस विल बी फ्रॉम 5 एंड टू योर 3 एंड। तो 5 to 3 डायरेक्शन में आपका सिंथेसिस होगा, दैट विल बी योर एंटी पैरेलल टू डीएनए टेम्पलेट। और आपका जब आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, तो आपके सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स शुड बी प्रेजेंट वेयर द आरएनए इज सिंथेसाइजिंग। तो जहाँ पे आपका आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, वहाँ पे आपके सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में आपके सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपके आरएनए मॉलिक्यूल में अटैच होते जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके डीएनए में थाइमीन की जगह पे आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। सो आपका डीएनए में थाइमीन होता है, वहीं आरएनए में द यूरासिल इज प्रेजेंट। और जो बेस पेयरिंग होगी, वो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू योर डीएनए टेम्पलेट। मीन्स आपका एडेनिन के साथ में यहाँ पे यूरासिल बाइंड होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था जब डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही थी, तो एडेनिन के साथ में आपका थाइमीन बाइंड हो रहा था। बट इन आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पे एडेनिन के साथ में यूरासिल बाइंड होगा, गोनिन के साथ में एज इट इज आपका साइटोसिन बाइंड होगा। वहीं जहाँ पे आपका जिस डीएनए मॉलिक्यूल में आपका थाइमीन होगा, वहाँ पे आपका एडेनिन बाइंड होगा। तो लाइकवाइज दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपकी सिंथेसाइज होगी इन योर एमआरएनए अकॉर्डिंग टू योर डीएनए टेम्पलेट।
सो इट विल बी लाइक दिस इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ से आपका आरएनए सिंथेसाइज होना स्टार्ट करेगा। ये जो डीएनए का है दिस इज 3 to 5 डायरेक्शन। वही जो आपका आरएनए सिंथेसिस होगा दिस विल बी 5 to 3 डायरेक्शन विच इज एंटी पैरेलल टू योर डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे जहाँ थाइमिन होगा वहाँ पे आपका एडेनिन बाइंड होगा। यहाँ पे आपका एडेनिन जहाँ पे प्रेजेंट होगा डीएनए में वहाँ पे उसकी जगह यूरेसिल बाइंड होगा, क्योंकि आपका आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। सो जहाँ पे भी एडेनिन बेसेस होंगे वहाँ पे यूरेसिल बाइंड होगा। वहीं आपका जहाँ साइटोसिन है दैट विल बी ग्वानिन साइटोसिन। लाइकवाइज दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन आरएनए अकॉर्डिंग टू योर डीएनए टेम्पलेट। सो हियर ये आपका डीएनए टेम्पलेट है। दिस इज योर एंजाइम, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। ये इसका सिग्मा फैक्टर है। ये डीएनए मॉलिक्यूल आपका जो सिग्मा फैक्टर है दिस एंजाइम, ये आपके प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करके ये आपके एंजाइम के आपके डीएनए मॉलिक्यूल, ये एंजाइम आपके डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा एंड दिस विल स्टार्ट द और इनिशिएट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब जब आपका ये बाइंड हो गया तो द सिग्मा फैक्टर विल बी रिमूव्ड एंड द ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड। इसके बाद इनिशिएट होने के बाद द एलोंगेशन प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो इस तरह से आपका न्यू आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। दिस विल गेट एलोंगेटेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर जीन ऑफ योर डीएनए। तो इस तरह से आपका ये एलोंगेशन प्रोसेस हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप इज योर टर्मिनेशन। Once the whole RNA is synthesized, this will be terminated by your 2 signals. या आपके दो तरह से टर्मिनेशन होता है। जब आपका पूरा आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा तो दो तरीके से आपका टर्मिनेशन होगा। फर्स्ट विल बी योर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, अनदर विल बी रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है वहाँ पे एक रो फैक्टर जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है ये आपके ग्रोइंग आरएनए पे आके बाइंड करेगा या फिर वीकली डीएनए से बाइंड करेगा और ये एटीपीएस के फॉर्म में आपका वर्क करेगा, जो आपका हाइड्रोलिसिस करेगा। वहाँ पे आपके आरएनए को फर्दर इंक्रीज नहीं करने देगा, एलोंगेट नहीं करने देगा। तो वहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा और आरएनए को रिलीज कर देगा। सो दिस रो फैक्टर विच इज़ अ स्पेसिफिक प्रोटीन ये आपके आरएनए मॉलिक्यूल पे बाइंड हो जाएगा। जब वो आपका पर्टिकुलर जीन ट्रांसक्रिप्ट हो चुका होगा पूरा, वहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा प्रोटीन और दिस विल हाइड्रोलाइज, ये आपका फर्दर न्यूक्लियोटाइड को आरएनए में अटैच नहीं होने देगा एंड दिस विल टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड रिलीज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल। द रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन इज, यहाँ पे आपका जो टर्मिनेशन है दिस विल बी रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। यहाँ पे जो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ये आपका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ योर पैलिंड्रोम्स। जो आपके पैलिंड्रोम्स होते हैं ये आपके डीएनए के बेस सीक्वेंस होते हैं, जो आपके डीएनए का टेम्पलेट पे ऐसे बेस सीक्वेंस जो आपके रीड कर दोनों डायरेक्शन में रीड करने पे सेम हो। जैसे हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं मैडम या रोटोर, तो ये कहीं से भी आप रीड करेंगे तो इट विल बी सेम। तो इसी तरह से जो आपके डीएनए टेम्पलेट पे जो सीक्वेंस बेस सीक्वेंस होते हैं जो दोनों तरफ से आप रीड कर सकते हैं, वैसे जो आपके बेस पेयर होते हैं इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो जब आपके पैलिंड्रोम्स आते हैं वहाँ पे आपका आरएनए आपका टर्मिनेट हो जाता है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ये हेयर पिन के फॉर्म में आपका फोल्ड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। तो ये दो आपके टर्मिनेशन सिग्नल्स होते हैं, एक रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। सो अभी हमने देखा किस तरह से आपका इनिशिएट हुआ प्रोसेस, यहाँ पे एलोंगेशन हुआ, देन आपका जब प्रॉपर एलोंगेशन हो गया आपका पूरा उस पर्टिकुलर जीन के लिए आपका आरएनए सिंथेसाइज हो गया, वहाँ पे आपका देन दिस रो फैक्टर विल बाइंड, रो फैक्टर बाइंड होगा तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट विल टर्मिनेट होने के बाद में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ये रिलीज हो जाएगा एंड दिस रो फैक्टर विल बी रिलीज्ड। सो लाइक दिस
this row dependent termination will occur. So like this, the transcription is occurring in your prokaryotes. यहाँ पे आपका सबसे पहले जो आपका RNA polymerase है, the sigma factor of RNA polymerase will read the promoter region on your coding strand, and accordingly this will bind to your template strand. आपका then RNA polymerase जब bind हो जाएगा, after recognizing this promoter region, the sigma factor will be released. इसके बाद आपका जो RNA का सिंथेसिस होगा, दिस विल बी फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन विच इज़ एंटी पैरेलल टू योर DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड. यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, दिस विल बी थाइमिन के अगेंस्ट में एडेनिन, एडेनिन के अगेंस्ट में यूरासिल, cytosine guanine, guanine cytosine. Likewise, the complementary base pairing will be there. And finally, after initiation elongation, the termination will occur. This will be row dependent or row independent termination. Next, transcription in your eukaryotes. So यहाँ पे जो आपका RNA polymerase utilize हो रहा है, see this is जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसकी न्यूक्लियाई में 3 डिस्टिंक्ट RNA polymerases होते हैं जो आपके अलग अलग RNA को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो RNA polymerase 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लार्ज राइबोसोमल RNA. वहीं RNA polymerase 2 is responsible for your mRNAs and small nuclear RNAs, and RNA polymerase 3 which is responsible in formation of tRNAs and small ribosomal RNAs. तो आपके ये यूकैरियोट्स में there is 3 distinct polymerases in nuclei, that is RNA polymerase 1, polymerase 2 and 3. यहाँ पे जो आपके प्रोमोटर साइट होते हैं इन यूकैरियोट, दिस इज योर सेम वन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोकैरियोट. दिस इज अ टाटा बॉक्स जिसको हम हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं, एंड अनदर इज योर CAAT बॉक्स. ये आपके 2 प्रोमोटर रीजन्स होते हैं इन यूकैरियोट्स. देन इज योर RNA polymerase 2. ये आपका दिस पर्टिकुलर प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करेगा एंड दिस विल स्टार्ट और इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो यू कैन सी हियर ये आपके नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है. यहाँ पे आपका ये प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होगा. RNA polymerase 2 विल रीड दिस. यहाँ पे दिस इज योर हॉगनेस बॉक्स जो कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 20 बेस लेफ्ट साइड रिसाइड करता है. वहीं आपका जो CAAT बॉक्स है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से 70 बेसिस लेफ्ट साइड रिसाइड करता है. सो जैसे हमने अभी यूकैरियोट्स में देखा इसी तरह आपके प्रोकैरियोट्स में देखा, इसी तरह यूकैरियोट्स में दीज 2 बॉक्सेस आर वर्किंग एज अ प्रोमोटर रीजन. इन प्रोकैरियोट्स अभी हमने देखा किस तरह से आपका इनिशिएशन हुआ था. वहीं आपका यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, दिस इन्वॉल्व 3 स्टेजेस. सो सबसे पहले जो आपका क्रोमैटिन कंटेनिंग प्रमोटर सीक्वेंस होगा, दिस विल मेड एक्सेसिबल टू योर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरीज. यहाँ पे आपके सारे एंजाइम्स आके बाइंड करेंगे. इसके साथ में आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स TFs आपके उस DNA सीक्वेंस का जो प्रमोटर रीजन है वहाँ पे आके बाइंड करेगा. इसके अलावा जो आपके ट्रांसक्रिप्शन एनहांसर्स हैं वो आके बाइंड करेंगे एंड दिस विल स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन. सो वहाँ पे हमने देखा था सिर्फ आपका RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करा था. यहाँ पे आपके और भी फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे एंड दिस विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो यहाँ पे आपके जो भी एंजाइम्स हैं अलॉन्ग विथ योर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड एनहांसर्स आपके बाइंड होंगे एंड दिस विल इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो आपके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, दीज आर 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन योर यूकैरियोट. दिस इज योर TF. These are different type of TFs. This transcription factor 2, D, A, B, F, E and H. And enhancer, ये आपके enhancers होते हैं, activators होते हैं जो gene expression को 10 fold तक increase कर देते हैं and this will bind with your transcription factors along with your enzymes to your promoter region or this coding strand.
वंस द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए सिंथेसाइज हुआ है इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। इसके बाद फर्दर इसमें अल्टरेशन होंगे, टर्मिनल बेस एडिशंस, बेस मॉडिफिकेशन, स्प्लिसिंग, ये सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होने के बाद में वी विल गेट द फंक्शनल RNA, either tRNA, rRNA or mRNA. So like this the transcription process will be governed. Moving to the next topic, this is your genetic code. So अभी हमने देखा कि किस तरह से आपका particular gene which is a base sequence for particular protein molecule is synthesizing the RNA or transcripting into the RNA, and this RNA further participate in the protein synthesis or we can say the translation process. तो आपका जो RNA मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ है फॉर द पर्टिकुलर जीन, ये आपका फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में आपका इन्वॉल्व होगा। सो जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ RNAs देखा तो देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ योर RNAs. मैसेंजर RNA which transfer your genetic information from genes to your ribosomes for the synthesis of your protein. Where is your transfer RNA? ये आपको क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को लेकर आके प्रोटीन मॉलिक्यूल में ऐड कर रहा है, आपका एमिनो एसिड्स को ऐड करता जा रहा है. एंड राइबोसोमल आरएनए, दिस प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो इस तरह से आपके तीनों आरएनएस मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर रहे हैं. सो जो आपका mRNA है, यहाँ पे आपके जो 3 न्यूक्लियोटाइड के बेस सीक्वेंसिंग होंगे जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ये आपका एज अ कोड वर्ड यूज़ होगा फॉर द पर्टिकुलर एमिनो एसिड इन द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट. आपका प्रोटीन जो सिंथेसिस होगा, ठीक है, ये आपके ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसिंग ट्रिपलेट जो आपके mRNA पे प्रेजेंट होंगे, ये एज अ कोड वर्ड यूज़ होंगे फॉर द पर्टिकुलर एमिनो एसिड, एंड दिस विल अकॉर्डिंग टू दैट द amino acids will be added and the protein will be constituted. So ये जो आपके बेस सीक्वेंस होंगे इसी के अकॉर्डिंग जो आपके एमिनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल में ऐड ऑन होते जाएंगे. जो ये आपके 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसिंग है और ट्रिपलेट्स हैं, इसको हम कोडॉन्स भी बोलते हैं. जो आपके ये आप 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर ही बने हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, जो आपके जनरली mRNA पे 5 to 3 एंड पे के डायरेक्शन में आपके राइट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं. इसके अकॉर्डिंगली ही आपके जो एमिनो एसिड्स हैं वो ऐड होंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल में. एंड दिस फॉर 20 एमिनो एसिड्स देयर 61 कोडॉन कोड्स आर देयर, जो आपका हर एमिनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर कोड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो एमिनो एसिड आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल में ऐड होता जाएगा. So you can see this in table 25.1, जहाँ पे आपका ये पूरा टेबल दिया हुआ है. The 3 base pairs जो आपका पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोडेड है. This particular code is for your phenylalanine, leucine. So likewise इस तरह से आपका ये 3 triplets, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस आपका इस पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोडेड है. और जब mRNA पे ये 3 कोड रीड होगा तब इस ये वाला पर्टिकुलर एमिनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल में ऐड होगा. दिस फिगर यू वुड गेट मोर क्लियर आइडिया कि आपके का जो कोडॉन है, दिस इज ट्रिपलेट और 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसिंग पर्टिकुलर एमिनो एसिड किस तरह से रीड हो रहा है. तो ये आपका mRNA विल बाइंड विथ योर राइबोसोम एंड स्टार्ट द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ये जब आपका mRNA बाइंड होगा ये आपका फिर रीड होगा. अब जैसे दिस इज योर पर्टिकुलर कोडॉन AUG, ये आपका रीड करेगा tRNA. ये जब आपका कोडॉन मैच करेगा विथ योर एंटी कोडॉन, तो दिस पर्टिकुलर एमिनो एसिड विल बी एडेड इन योर प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो इस तरह से mRNA पे जो ये आपके कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है, और ट्रिपलेट 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होता है. ये कोड जब रीड होगा बाय योर tRNA, व्हेन दिस कोडॉन विल मैच विथ योर एंटी कोडॉन, देन दिस पर्टिकुलर एमिनो एसिड विल बी एडेड इन योर प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो दिस इज योर कोडॉन जो आपके बेस सीक्वेंस होंगी, दिस 3 आपके बेस सीक्वेंसिंग, दिस इज योर जेनेटिक कोड फॉर पर्टिकुलर
amino acid, and accordingly the particular amino acid will be added in your protein molecule. So this is the concept of your codon or anticodon recognition. So आपके codon और कह सकते हैं हम genetic code जो mRNA पे है, this will get read by your tRNA. तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका एंटीकोडॉन होगा वो tRNA पे प्रेजेंट होगा. When this tRNA will read this codon on mRNA, accordingly the amino acid will be added in your protein molecule. The two codons AUG and GUG, ये आपके sometimes they are referred as initiating codons. तो जब आपके ये कोडॉन आएंगे तो वहाँ से आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा. AUG इज ऑल्सो अ कोड फॉर योर मिथ्योनिन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज इनिशिएटिंग कोडॉन. सो ये आपके दो कोडॉन है विच वुड वर्क एज इनिशिएटिंग कोडॉन. और कोडॉन इसको हम जेनेटिक कोड भी बोल रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द टर्म कोडॉन, ठीक है. ये आपका जेनेटिक कोड ही है. दिस इज अ 3 बेस पेयर ट्रिपलेट जो आपका एज अ जेनेटिक कोड वर्क हो रहा है फॉर द एमिनो एसिड मिथ्योनिन as well as a initiating codon. And this GOG is for your valine as well as working as initiating codon. तो यहाँ पे GOG valine एमिनो एसिड को प्रोटीन में ऐड करने का भी काम कर रहा है और एज अ इनिशिएटिंग कोडॉन भी वर्क कर रहा है. Whereas these 3 codons UAA, UAG and UGA, they do not code for any amino acid. So इनको हम एक टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे भी ये आएंगे वहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. सो दीज 3 कोडॉन और जेनेटिक कोड्स इज वर्किंग एज अ स्टॉपिंग सिग्नल. तो आपका जैसे ही ये आपके 3 बेस कोडॉन्स आएंगे, जेनेटिक कोड्स आएंगे, वहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन हो जाएगा एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज termination codon or nonsense codon. So other characteristics of your genetic code or codons are, first is your universality. तो आपके particular codon, ठीक है, एक particular amino acids को ही आपके कोड कर रहे हैं. तो सेम कोडॉन आपके सेम amino एसिड को आपके कैरी कर रहे हैं और रीड कोड कर रहे हैं इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. दैट्स वाई इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर कि आपके सारे ऑर्गेनिजम्स में आपका सेम कोडॉन सेम एमिनो एसिड को कोड कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल इन नेचर. नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिसिटी. सो द पर्टिकुलर कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड. तो every code is specific for the specific amino acid. Hence आपका कोई भी जो भी particular code आएगा accordingly the amino acid will be added. So this is very specific in nature. Next is your non overlapping. तो जो आपके genetic code होते हैं एक fix point से continuously base sequence read होता है. This is non overlapping. तो इस तरह से आपका जैसे ये आपका mRNA पे genetic code है तो this will be read like this. सी आपका प्रेजेंट तो इसी तरह से होगा mRNA पे बेस सीक्वेंसिंग, बट दिस फ्रॉम द इनिशिएटिंग पॉइंट दिस विल रीड लाइक दिस. आपके 3 बेस पेयर इस तरह से रीड होते जाएंगे. सो अगर इसमें कोई भी एडिशन या डिलीशन होता है तो इस सिंपल चेंज से आपका पूरा एमिनो एसिड का सीक्वेंसिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंसिंग आपका ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है. सो दिस genetic code will be read or be recognized in a non-overlapping manner. Next is your degenerating characteristic. So यहाँ पे जो 20 amino acids हैं उनके लिए 61 codon available हैं. तो एक amino acid के लिए more than 1 codon is available और आपका allot हुए हैं. तो एक amino acid के लिए कई सारे आपके जेनेटिक कोड हैं. एज यू कैन सी दिस इन योर 25.1 टेबल. तो इस तरह से आपके एक एमिनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन हैं और जो आपके एक सेम एमिनो एसिड के लिए कोडॉन होते हैं उनको हम साइनोनिम्स भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक कोड.